स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। माइकल रूबिन अमेरिकी एक्सपर्ट ये एक बहुत बड़ी बात कहते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुर्की ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो ये भारत के लिए पाकिस्तान या ईरान से बड़ा खतरा है। क्या तुर्की ऐसा कुछ हासिल कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ क्या भारत तुर्की के पूरे खेल को खराब कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो सोचा क्या ना उसका ठीक विपरीत हुआ। एक जमाना था जब चाइना भारत को घेरना चाह रहा था और आज भी घेरना चाहता है और चाइना ने अरबों डॉलर फूंक दिए भारत को घेरने के लिए और इसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया सीपेक, क्योंकि चाइना को डर लग रहा था मलक्का स्ट्रेट को कहीं भारत चोक न कर दे, बंद न कर दे। सीपेक के जरिए भारत को ही घेर लो और सीपेक के जरिए अगर मलक्का स्ट्रेट बंद भी होता है तो हमारे लिए दूसरा रास्ता खुला रहेगा। आज से करीब 2-3 साल पहले मुझे एक बड़े एक्सपर्ट मिले थे और उन्होंने कहा था कि देखना सीपेक के जरिए चाइना भारत को ना मजबूर कर देगा। और तब मैंने उन्हें कहा था कि पहले सीपेक कामयाब होगा तब तो। सीपेक कामयाब ही नहीं होगा और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे एक खुद कारण पाकिस्तान है जो सीपेक को कभी पूरा नहीं होने देगा और आज वो बात सच होती हुई साबित दिख रही है। चाइना इस वक्त बुरी तरीके से बौखलाया है। चाइना पाकिस्तान के ऊपर बौखलाया है कि आप सीपेक को पूरा नहीं होने दे रहे हो। अब क्यों बौखलाया है? चाइना पाकिस्तान थोड़ी कह रहा है कि मैं पूरा नहीं होने देना चाह रहा हूँ। दरअसल समस्या ये है कि सीपेक का पूरा होना ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है और पाकिस्तान इस वक्त एक दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान ने चाइना का दामन छोड़कर अमेरिका का दामन पकड़ लिया। अमेरिका के प्रभाव को भी दिखलाता है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रभाव कितना है। अब आए दिन समस्या ये हो रही है कि सीपेक में लगातार हमले ही हमले हो रहे हैं। मैंने अपनी खबरों में कई बार कहा है कि पाकिस्तान में हर 2 दिन में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि इनकी समस्या और बढ़ रही है। तो यहाँ सीपेक के जरिए जो प्लान पाकिस्तान चाइना इन दोनों का था वो पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है और ये चीज चाइना भी समझ चुका है कि इनका सीपेक का प्लान फेल हो गया है। अब जहां तक रही बात, पाकिस्तान इसके बाद दौड़ा है कतर के पास। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, क्योंकि पैसे तो इन्हें चाहिए। चाइना ने पैसे को बंद कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप है कंजूस, ये बहुत जल्दी पैसे निकालने वाले हैं नहीं। अगर कुछ पैसा निकालेंगे तो ये उसका ठीक ठाक मुनाफा पहले वसूलेंगे। पहले से ही पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ शहबाज शरीफ कतर पहुंचे कि भाई चलो ट्रेड का, व्यापार का विस्तार करते हैं और भी सुरक्षा के रास्ते भी तलाशते हैं। पर कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो बुरी तरीके से खराब होती है। भारत एक तो इकोनॉमिक तौर पर भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है और ये भारत को एक बड़ी मदद करेगा तो भारत के लिए एक समस्या भी खड़ी कर रहा है जिसका इलाज भारत कर रहा है। एक एग्जाम्पल है, ग्लोबल मार्केट में भारत के वापसी ने पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट की भी कमर तोड़ी है। पाकिस्तान को पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा घाटा उठाना पड़ा है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट 40% गिर गया है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब भारत चावल के मार्केट में एक बार फिर से आ गया है। और सबसे बड़ी चीज है यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का एग्रीमेंट। यूरोपीय यूनियन के साथ जो भारत का एग्रीमेंट है और भी कई देशों के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, खास तौर पर जीसीसी देशों के साथ जो बातचीत चल रही है या जीसीसी के कुछ देशों के साथ जो भारत के एग्रीमेंट है, अब ये अपना असर दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। अब इस मुश्किल घड़ी का फायदा उठा सकता है कि तुर्की वैसे भी परेशान है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ जब से डील किया है, तुर्की के लिए इकोनॉमिक तौर पर समस्या खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। भारत एक बड़ा बाजार बन रहा है, तुर्की के हाथ से बाजार निकल रहा है। उल्टा समस्या ये हो गई है कि भारत के सामान अब यूरोपीय यूनियन के जरिए तुर्की के मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं, लेकिन तुर्की का सामान यूरोपीय यूनियन के जरिए भारत में नहीं बेचा जा सकता है। इसको लेकर तुर्की पहले से गुस्सा है। तुर्की का कहना है कि
यूरोपीय यूनियन ने हमें क्यों नहीं बताया, उसे हमें बताना चाहिए। हम कुछ उपाय लगाते, कुछ क्लाउज डालते। तो तुर्की को इकोनॉमिक समस्या भारत दे रहा है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत पहले से बहुत खस्ता है। ऐसे में माइकल रूबिन जैसे एक्सपर्ट इन बात पर जोर देते हैं कि तुर्की हासिल कर सकता है न्यूक्लियर हथियार। अब कैसे? पहली बात, तुर्की ने भारत के साथ दोस्ती शुरू की थी। उस समय माना गया था कि तुर्की भारत से चाहता था कि उसे न्यूक्लियर हथियार मिले, लेकिन भारत ने नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती बढ़नी शुरू हुई। वैसे तो तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन काफी लंबे समय से अर्दोगन के नेतृत्व में इनकी विचारधारा बदली हुई है और ये दुनिया पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कहीं न कहीं न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहता है। माइकल रूबिन ये कहते हैं कि भारत को तुर्की के परमाणु कार्यक्रम की सबसे पहले चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये अर्दोगन के कट्टरता को नाटो के संरक्षण से भी जोड़ता है। क्योंकि अगर आप तुर्की पर हमला करते हैं तो तुर्की पर हमला मतलब नाटो पर हमला माना जाएगा। ऐसे में ईरान हो या पाकिस्तान हो, उसको तो डायरेक्ट भारत एक्शन ले सकता है, लेकिन तुर्की पर डायरेक्ट हमला भारत नहीं कर सकता है। इससे भारत के लिए ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है कि भारत को ध्यान देने की जरूरत है कि तुर्की कहीं ये ताकत हासिल न कर ले। वैसे आपको बता दूं, माइकल रूबिन ये बातें कह रहे हैं अभी ना मीडिया में या टेलीविजन में बैठकर अर्दोगन सबसे बड़ी चीज देख रहे होंगे, और वो सबसे बड़ी चीज क्या है? पीएम मोदी का इजराइल जाना। और सच मानिए, जितना टेंशन पीएम मोदी का इजराइल जाना दे रहा होगा तुर्की को टेंशन, उससे ज्यादा बड़ा टेंशन और कोई नहीं दे रहा होगा। क्योंकि कोई समझे या ना समझे, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, जिनको राजनीति की समझ है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस मीटिंग का मतलब क्या है। इस मीटिंग का मतलब है एक ऐसा गठबंधन का तैयार होना जो तुर्की के मंसूबों के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है। खैर, इजराइल और भारत यूं ही खुल्लम खुल्ला अब दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश। हाल ही में तुर्की के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार का होना ये भविष्य में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो एक एक के बाद एक एक चीज एक्शन में लाया जा रहा है और अगले 4 से 5 साल में आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी तो सिर्फ नेतन्याहू ने ये बड़ी घोषणा की है कि हम एक हेक्सागोन बना रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जो 6 देशों का गठबंधन होगा और ये 6 देश एक अलग ही इतिहास रचेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।